समझने का ट्राई कर रहे थे, और ट्यूटोरियल के बाद मैं एक लिंक भी शेयर कर दूंगा आप लोगों को, तो उससे भी आप लोगों को काफ़ी चीज़ क्लियर हो जाएगा। सो या just 1 minute। सो जैसे नेटवर्क से अब सर्वर पे डेटा है, ठीक है, एंड हम लोग ट्राई कर रहे हैं कुछ फेच करने का, लाइक twitter.com। तो ये सारा डेटा लोकल पे तो नहीं रख सकते ना, किसी फाइल में नहीं रख सकते हैं, सिस्टम ही फट जाएगा, कितना जीबी रखोगे, समझ रहे हो? ये टाइमलाइन दिख रहा है ना, सबका यस। डेटा है, तो नहीं रख सकते। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे ही मैं ये हिट कर रहा हूँ ना, /home एक URL है, twitter.com, क्या हो गया, इसको डोमेन नेम बोलते हैं, https/twitter.com, ये डोमेन नेम हो गया, ठीक है। उसमें स्लैश एक URL है, /home जैसे ही बोलते हैं, उसके बाद मैं जितने लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, आई एम फॉलोइंग 303, तो मैं जितने लोगों को फॉलो कर रहा हूँ ना, वो जो जो ट्वीट किया है ना, वो सारा चीज मेरे टाइमलाइन पे आने लगता है। तो ये एक API बना हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली सर्वर को जब भी ये रिक्वेस्ट यूजर इधर से दिया, मतलब क्लाइंट ही है ना, मैं अपने कंप्यूटर से वहाँ रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, जैसे ही मैंने दिया, सर्वर को लगता है /home सर्वर को जैसे ही मिलता है, वो बोलता है कि भैया सारा डेटा उठा करके इसको दे दो। तो जैसे आपको मालूम होगा कि कल हम लोग ट्राई कर रहे थे एक URL के साथ, ठीक है, फेच का यूज करके। सो बेसिकली डेटा मंगाने का ना सर्वर से बहुत सारे तरीके हैं। जावास्क्रिप्ट कैन सेंड नेटवर्क रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड लोड न्यू इन्फॉर्मेशन व्हेनेवर इट्स नीडेड, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट का यही काम है। सो ठीक है, एंड अजैक्स का तो बता ही दिए थे आप लोगों को, अजैक्स क्यों यूज होता है। आप बोले कि अभी भी आप ये XML यूज करते हो, तो पहले हाँ। क्या होता था, अभी जो डेटा का जो एक्सचेंज होता है ना, वो जेसॉन फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। कल बताए थे ना ये चीज, कल लिखे थे, हाँ। ठीक है। हाँ। तो हाँ, बट पहले, इससे पहले क्या स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही होता था, बट जो टेक्नोलॉजी यूज होता था वो XML होता था। अभी क्या होता है, जेसॉन फॉर्मेट, अभी जेसॉन यूज होता है, ठीक है। सो इसीलिए अजैक्स नाम रह गया, और उसके बाद जिसका एब्रिविएटेड एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, मतलब फुल फॉर्म है, जो कि कोई पूछता नहीं है, बट आई मीन यू कैन राइट इट गाइस, आई मीन। सो एंड सबसे बेस चीज क्या है कि आई मीन ये टर्मिनोलॉजी चला रहा है एंड सब लोग इसको फॉलो करते हैं, तो उसको अजैक्स कॉल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्या आता है कि जावा जो क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं फेच करने के लिए, आई मीन द वे टू फेच डेटा फ्रॉम सर्वर। एक मिनट यार, तो 2-3 तरीके हैं। पहला है वो, एक हो गया कि नॉर्मल अजैक्स कॉल, आई मीन XML HTTP रिक्वेस्ट। प्रेरणा, आई थिंक आपने ये किया है ना जावास्क्रिप्ट का यूज करके? हाँ, करा है। तो हाँ, ये थोड़ा उतना अच्छा नहीं था, मतलब इसमें एरर हैंडलिंग एंड ऑल दोस थिंग्स बहुत अच्छी नहीं थी। फिर क्या हुआ कि लोग बोले कि यार चलो मूव करते हैं प्रॉमिस पे, तो प्रॉमिस का यूज करके कर सकते हैं, आई मीन। तीसरा क्या हुआ कि बोला कि यार चलो ठीक है, कुछ और बनाते हैं जो प्रॉमिस से भी अच्छा काम करे, तो वो फेच हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि यार कुछ और देखते हैं, जो कुछ और यूज केसेस आए। जैसे जब तक फाउंडेशन नहीं बनाएंगे तब तक घर नहीं बनेगा, पिलर नहीं लगेगा। और कोई है कि पहले बोल रहा है कि घर का ही मटेरियल ले लो, तो वेट करेगा कि जब तक फाउंडेशन नहीं बन जाए, तो उस चीज में क्या हो जाएगा, एक असिंक अवेट आ गया पिक्चर में,
तो ये बेसिकली 4 चीजें हैं जो हम लोग को पढ़नी है, एंड इसके बाद हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे डेटा मंगाते हैं। तो सारा चीज नहीं पढ़ेंगे। करंटली आई विल टीच यू गाइस फेच एंड प्रॉमिस, एंड एक दिन अजैक्स का कॉल ले लूंगा, और दैट इज द टॉपिक ऑफ 15 to 20 मिनट्स, दैट्स इट। असिंग का वेट आप खुद से पढ़ लोगे, बहुत बढ़िया है। नहीं अगर समझ में आएगा देन आई विल टीच यू गाइस, ठीक है। सो जो ऐसे बेसिक, वेट तो प्रॉमिस के साथ यूज करते हैं ना? हाँ वो बेसिकली प्रॉमिस ही रिटर्न करता है। तो पहले प्रॉमिस तो बताऊंगा, प्रॉमिस होता क्या है। ठीक है। यार थोड़ा डिस्टर्बिंग फैक्टर्स हैं। हाँ, सो बेसिक सिंटैक्स जो होता है ना, बेसिक सिंटैक्स ऑफ फेच जो होता है, ये होता है कि यार ये एक सिंपल बेसिकली एक यूआरएल लेता है। अगर किसी वेरिएबल में रिस्पॉन्स को आप कैच कर रहे हो और फेच यूज कर रहे हो, तो ये क्या लेता है, सिंपल एक यूआरएल लेता है। यूआरएल लेता है, एंड दूसरा क्या लेता है, ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे। ऑप्शंस में बताऊंगा ऑप्शंस में क्या क्या होते हैं। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि ये twitter.com है, एक यूआरएल हो गया ना, समझ में आ रहा है ना, एक यूआरएल हो गया, राइट। तो यूआरएल के जगह पे बेसिकली आपका ये आ जाएगा twitter.com, एंड ऑप्शंस में कुछ कुछ रहेंगे। तो कल हम लोग जो फेच रिक्वेस्ट पढ़े थे, तो उसमें बेसिकली क्या क्या था, एक फंक्शन था। हाँ, जब भी आप जैसे मान लो एक आपका HTML है, देखो अब कैसे काम होता है। बटन है जिसमें है डिस्प्ले लिस्ट करके, इस टाइप का बटन देखते होगे, या फिर सबमिट समथिंग, ठीक है। इसका आईडी हो गया डिस्प्ले, अब ये main.js से कनेक्टेड है। हम क्या किए, यहाँ पे फेच कर लिए const बटन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, एंड वहाँ पे डाल दिए ये डिस्प्ले लिस्ट, ठीक है। बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, एंड उसके क्लिक पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन कॉल करेंगे गेट डेटा, ठीक है। तो गेट डेटा एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, एंड यहाँ पे वो फंक्शन है फंक्शन गेट डेटा, एंड और इसके अंदर में हम क्या कर रहे हैं, फेच यूज कर रहे हैं बेसिकली। तो एक फेच हो गया, फेच पहला पैरामीटर क्या लेता है, यूआरएल लेता है, राइट, और दूसरा ऑप्शंस लेता है। सो पहला पैरामीटर मैं यूआरएल डाल देता हूँ जो कल मंगा रहे थे इसमें। तो देखो जब आप सर्वर से डेटा मंगाते हो ना, सर्वर से डेटा मंगाते हो, तो वहाँ पे 3-4 तरह के ऑपरेशंस होते हैं। अगर आपको डेटा मंगाना है तो गेट, अगर आपको डेटा वहाँ भेजना है तो पोस्ट, न्यू डेटा भेजना है, जैसे कोई एक यूजर क्रिएट कर रहे हो तो पोस्ट, अगर आपके यूजर का प्रोफाइल अपडेट करना है तो वहाँ पे पुट और एच, अगर यूजर को डिलीट करना है तो डिलीट। अभी यूजर पे ही हम लोग बात करते हैं। तो इस तरह का रिक्वेस्ट टाइप इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट टाइप, ठीक है। सो फेच के साथ क्या है ना कि जब आप गेट कर रहे हो तो आपको कुछ एडिशनल ऑप्शंस पास करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम गेट कर रहे हैं, ये गिटहब का जो रेपो है जावास्क्रिप्ट इन्फो का, जो कमिट्स हैं उसको हम मंगा रहे हैं। तो फिर क्या, अब देखो क्या होता है फेच में, क्या होता है फेच में, ये तो आप रिक्वेस्ट तो कर दिए। अब आपको क्या करना है, जब रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गया तो वो दिन में जाता है, ठीक है।
रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गया, ये देन में जाता है। ये मालूम है ना, सिंपल एरो फंक्शन है ये। सिंटेक्स से कंफ्यूज हो रहे हो? नहीं नहीं। नहीं। ये देन हो गया, हाँ डॉट देन करते हैं अगर। अब इसमें ऐसे फंक्शन लिख सकते हैं, फंक्शन के अंदर में रिस्पॉन्स लिख सकते हैं। एनोनिमस फंक्शन याद है ना? हाँ हाँ। एक मिनट, आई थिंक वो हो रहा है ये हाँ, यहाँ पे एरो फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल चीज है ये, फंक्शन रिस्पॉन्स, ठीक है। हम्म। और अगर आपका एरर आ गया तो वो कैच में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एरो फंक्शन डाल दे रहा हूँ। अब तो ये एरो फंक्शन समझ में आ रहा है ना? कंसोल डॉट लॉग एरर। अरे हम लोग इसको बहुत बार यूज करते हैं, समझ, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जो फेच का जो रिस्पॉन्स आता है ना, वो 2 स्टेप्स में आता है, ठीक है। पहला स्टेप्स में क्या होता है, आप किसी चीज के लिए आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो, आई मीन सर्वर को। सर्वर क्या करता है, बोलता है कि ठीक है भैया आप डेटा ले लो। तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स प्रिंट करेंगे। अगर ये सही आया तो रिस्पॉन्स में आएगा। देखते हैं एपीआई काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, यहीं से मालूम पड़ेगा। लेट मी स्टार्ट। हाँ सिद्धार्थ, अब मजा आ रहा है क्या थोड़ा बहुत हल्का, कि अभी सो के उठा है? हाँ, नहीं नहीं, वो तो ठीक है। हाँ, समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, तो देखो देखो, अब जैसे ही डिस्प्ले लिस्ट है ना, इस पे मैं क्लिक करूंगा वो सर्वर कॉल जाएगा, ठीक है। मैंने क्लिक किया, सर्वर कॉल गया और रिस्पॉन्स आ गया। मैं हाँ, फंक्शन के अंदर में प्रिंट कर दे रहा हूँ यहाँ पे मेकिंग सर्वर कॉल, ताकि मालूम पड़ जाए। नहीं, मेकिंग एपीआई रिक्वेस्ट। और नेटवर्क कॉल, ये बोलते हैं। नेटवर्क कॉल क्यों बोलते हैं कि जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये नेटवर्क से होकर जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे दिख रहा है ना कमिट। कमिट क्या देखेगा, कमिट आपका एपीआई का वो है। इस पे क्लिक करोगे, आप जो यूआरएल हिट कर रहे हो, रिक्वेस्ट यूआरएल, वो आपको दिख जाएगा नेटवर्क में। ये सबसे कंफ्यूज मत होना, ये सब मेरे को भी नहीं मालूम है इतना सारा चीज क्या है, ठीक ना। रिक्वेस्ट मेथड क्या है, गेट है। हम्म, स्टेटस कोड क्या है, 200 है। ये क्या होता है? हाँ, अब बता रहा हूँ स्टेटस कोड क्या होता है। सो बेसिकली क्या होता है कि जब आप नेटवर्क को रिक्वेस्ट भेजते हो, ठीक है, तो नेटवर्क बोलता है कि ये डेटा लो और साथ में एक स्टेटस कोड भेजता है। जैसे देखोगे कि यहाँ पे तो ये रिस्पॉन्स में आ गया यूआरएल, यहाँ पे तो अच्छा एक कैश से उठा के दे रहा है। इसका कैश क्लियर कर लेंगे। साइड में चेक बॉक्स है ना, क्या है वो? ये नहीं नहीं, सी के बगल में वो चेक बॉक्स है। कहाँ पे सी के बगल में, समझे नहीं। इधर इधर नेम में, या वो नेम नेम नीचे नीचे। यहाँ पे, हाँ हाँ, चेक बॉक्स। तो उस पे क्लिक करके देखो ना, शायद डिलीट हो। नहीं, ये किसी और चीज के लिए, और डिलीट डिलीट तो हो गया है। अच्छा ठीक है, वो हम बता रहे हैं। हाँ, तो देखो जब आप सर्वर रिक्वेस्ट करते हो ना और उसको डेटा मिलता है, तो डेटा मिलने के बाद बेसिकली सर्वर को लगता है कि यार कुछ तो हमको भेजना चाहिए जिससे मालूम पड़ जाए यूजर को कि हाँ ये आपका जो रिक्वेस्ट है ये सही है, हाँ, या फिर आपका जो ये रिक्वेस्ट है ये बहुत ही गलत है, ठीक है। तो इस टाइप का सिनारियो क्रिएट होता है। एंड वहाँ पे क्या होता है कि एक कोड भेजते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ये रिक्वेस्ट कर रहे हो इस चीज का, एंड वो सक्सेसफुल हो गया, तो कुछ उधर से वो कोड भेजता है। आप लोग थोड़ा ये पढ़े थे क्या कि HTTP कनेक्शन कैसे बनता है सर्वर के साथ?
नहीं थोड़ा नेटवर्क का मालूम है क्या? ठीक है, वो सिद्धार्थ बता देंगे। बस यही समझ लो कि ठीक अभी है। सर्वर को भेजते हैं। प्रेरणा आपको, हाँ आपको मालूम होगा, आई अंडरस्टैंड, नेटवर्क थोड़ा पड़ी, नेटवर्किंग पड़ी होगी तो कॉलेज में बेसिकली क्या पढ़ा होता था, है, अभी याद नहीं है। सर्वर कुछ उधर से भेजता है कि भैया ये ले लो। तो जैसे क्या हो गया, अगर थोड़ा HTTP स्टेटस कोड देख लेते हैं। अच्छा, ये HTTP स्टेटस कोड यही होता है ना, 404, ये सारे हाँ, 200 अगर हो गया तो सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल है। ठीक है, अगर कुछ पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हो और क्रिएट हो गया तो उसका हो जाएगा 201 क्रिएटेड। तो बेसिकली 200 का जो सेक्शन होता है वो सक्सेसफुल के लिए होता है, मतलब हाँ, कुछ पॉजिटिव होगा तो ही होगा ये। अब जैसे 400 हो गया, अभी थोड़ा 2-3 ही बता दे रहा हूँ। उसमें आपका हो जाएगा कि बैड रिक्वेस्ट, जो आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो ना वो सही नहीं है। ठीक है, 401 हो गया, आप अनऑथराइज हो। अनऑथराइज मतलब समझ रहे हो ना? पासवर्ड गलत होगा। ऑथेंटिकेशन फेल। अनऑथराइज हो। अगर आपका 404 हो गया तो जो आप URL हिट कर रहे हो वो नॉट फाउंड। नहीं मिल रहा है, तो नॉट फाउंड। एंड अगर आपका 500 हो गया, ये सर्वर में चला जाता है, सर्वर से, सर्वर का केस है ये, तो ये हो गया सर्वर एरर, आई मीन एरर। अगर 502 हो गया तो ये हो गया आपका गेटवे टाइम आउट। गेटवे टाइम आउट का मतलब होता है कि आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे हो और पूरा डेटाबेस ही डाउन है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि रिक्वेस्ट जाता रहेगा। तो आपको 502 आ जाएगा कि हाँ सर्वर डाउन है या कुछ गड़बड़ है। ठीक है, हाँ तो ये चीज हो गया, मैं इसको शेयर कर दे रहा हूँ, कोड शेयर। ठीक है, हम सोच रहे हैं एक अगर इस सैटरडे अगर मेरे को काम नहीं रहा ना, तो कंटिन्यूअस वी विल कोड फॉर 4 आवर्स ओके एंड वी विल बिल्ड सम एप्लीकेशंस। ओके। ओके। मतलब मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं रखूंगा, वहां पे ट्रायल एंड एरर होगा, मैं क्योंकि मैं पहली बार बिल्ड करूंगा कुछ ई ठीक है। कॉमर्स वेबसाइट एंड समथिंग लाइक दैट। ठीक है, हाँ हाँ, आई हैव एन आइडिया अराउंड इट। अगर रिक्वायरमेंट चाहिए तो मैं हाँ रिक्वायरमेंट डेफिनेट। बता दूंगा, या एक्सप्लेन कर फिर दूंगा। हाँ, या फिर कोई एक टू डू ऐप बना लेंगे जिसमें अपना टास्क वास्क लिस्ट आउट करो, हटाओ, जोड़ो, वो सब चीज कर लेंगे। ठीक है, या तो तो वो क्लोन बिल्ड भी बना करेंगे। सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं वेबसाइट्स को। हाँ, जैसे ट्विटर क्लोन, इंस्टाग्राम क्लोन, वो सब बना सकते हैं, कुछ करेंगे। 4 हाँ आवर्स कंटिन्यूअस। ठीक है, तो रेडी हो जाना कॉफी वॉफी माइंड में कट करके। ठीक है। सो ये आपका हो गया, टाइम कितना हुआ, 9:34। ओके कूल। सो हाँ, ये आपको रिस्पॉन्स तो आ गया, रिस्पॉन्स इज। अब हम ट्राई कर लेते हैं थोड़ा दूसरा। तो हम कमिट्स 1 भेज रहे हैं, देखते हैं कहाँ से आता है। अगर कमिट्स 1 हम यहाँ पे कर दिए हैं, जो कि नहीं, आई थिंक कमिट्स 1 आता होगा क्या, देखते हैं, नहीं आता होगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये 404 दे दिया, दिख रहा है? 404 का मतलब क्या है? नॉट फाउंड। मतलब जो परमिट आप URL, हाँ जो आप URL फेच करने का ट्राई कर रहे हो, दैट डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट फाउंड मैसेज। एक मिनट यार बस। ठीक है, समझ में आ गया? हेलो? हाँ हाँ। हाँ, सो ये चीज है। अदर देन दैट अगर आप देखोगे 200 तो दिखा चुका हूं मैं, 201 पोस्ट में दिखाऊंगा। ठीक है, सो अब हटा देते हैं इसको। एंड अच्छा, ये जो ये वो रिस्पॉन्स आ रहा टेक्स्ट में गेट पोस्ट नहीं डालते हैं? है, गेट में कुछ नहीं डालते हैं। गेट जो होता है वो ऐसे ही कॉल होता है। ठीक है, पोस्ट में, डिलीट में, पैच में, वो अलग से ऑप्शंस जो बताए थे ना सिंटैक्स की, एक हाँ। ऑप्शंस भी जाता है, वो हम्म। अदर्स
ये जो हाँ गेट में नहीं होता है, पोस्ट पुट पैच डिलीट में वो सब करना पड़ता है, वो बताता हूँ मैं, ठीक है, वो आते हैं उस पे। ठीक। हाँ तो यहाँ पे हो और गया। अगर अब गेट में भी अगर हम डालते हैं गेट करके तो वो तो गलत नहीं होना चाहिए। गलत क्यों होगा, देख लेते हैं। कभी सिंटेक्स ये ट्राई किया नहीं, ट्रायल एंड एरर टाइप का, रिक्वेस्ट ही नहीं जा रहा है, मतलब इट विल नॉट एक्सेप्ट दिस थिंग। ठीक है ना, फेच पहले ही इवेल्युएट कर ले रहा है, ये गलत गलत तरीके से कॉल हो रहा है और उस चीज को रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है। मतलब दिखा हाँ नहीं था मुझे, मतलब एरर वो था, नेटवर्क इशू। सो अभी ये हो गया ना, अगर अभी मैं हिट करूंगा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इसमें जा रहा है और ये एरर थ्रो कर दे रहा है। एरर थ्रो क्या कर रहा है, एरर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, टाइप एरर, फेल टू एग्जीक्यूट फेच और विंडो पैरामीटर इनिट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो ना, अगर आप गलत तरीके से रिक्वेस्ट करोगे तो कहाँ पे जाएगा, ये कैच में जाएगा। कैच किस लिए है, एरर को कैच करने के लिए। मैं यहाँ पे प्रिंट, अभी मैं इसको वो कर दे रहा हूँ, और जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो एरर में चला गया, टाइप एरर आ जा रहा है। समझ रहे हो ना, और ये टाइप का आ रहा है। हाँ तो इसमें गेट पैरामीटर पास नहीं करना है। अब करोगे आप तो आपको आराम से रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। सो देखो जो आपको रिस्पॉन्स आता है ना, यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स इस टाइप से आता है। स्टेटस कोड आप देख रहे हो, 200 आ गया, क्यों, क्योंकि ये सक्सेसफुल हो चुका है। तो इसका जो टाइप कोर्स है, स्टेटस टेक्स्ट ओके है, तो बेसिकली बट हमको डेटा नहीं दिख रहा है, जो डेटा हमको चाहिए। तो जो फेच का जो वो होता है ना, बेसिकली आई मीन रिक्वेस्ट का कंप्लीशन जो होता है वो 2 स्टेट में होता है। पहला क्या होता है कि ये सर्वर को डेटा भेजता है और वहां से डेटा मंगाता है, ठीक है। डेटा इसके पास आ गया, स्टेटस कोड है, बट वो डेटा बॉडी में आता है, इस बॉडी में आता है, ठीक है, इस बॉडी में आता है। अब क्या है कि हमको डेटा कैसे चाहिए, एक जेसॉन फॉर्मेट में चाहिए, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में चाहिए, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट चाहिए, तभी तो हम यहाँ पे डिस्प्ले करा पाएंगे, राइट। समझ रहे हो ना बात को। तो उसके लिए क्या करना होता है ना कि जो गेट द रिस्पॉन्स बॉडी, उसके लिए कुछ एक मेथड कॉल करना होता है। सो बेसिकली उस वो मेथड कॉल 2-3 तरीके से होता है, मैं बता दे रहा हूँ। जेएसबीन पहला में रिस्पॉन्स आ गया, टाइप का रिस्पॉन्स आ गया, डेटा मेरे पास आ गया। अब वहां से जेसॉन फॉर्मेट में मेरे को डेटा निकालना है, तो उसमें ऐसे करते हैं, जो रिस्पॉन्स आया है ना, जो रिस्पॉन्स आया है उस वहां अगर जेसॉन फॉर्मेट में चाहिए तो जेसॉन कर लेते हैं, अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो टेक्स्ट कर लेते हैं। तो इस टाइप से वहां से डेटा निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे हम, यहाँ पे अभी एकदम ध्यान से देखना, अभी क्या आ रहा था, डेटा इस फॉर्मेट में आ रहा है। फिर से मैं डिलीट करता हूँ, फिर से मैं क्लिक करता हूँ, ये क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स टाइप कोर्स जो भी है, माई रिस्पॉन्स इज, ये सब आ रहा है, टाइप आ रहा है, ये सब। अभी पैरामीटर पे ध्यान मत दो, अभी सिर्फ स्टेटस कोड देखो, यूआरएल देखो जो हिट किए हैं, एंड बॉडी में डेटा आ रहा है। अब इसको हमको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, क्या बताए, 2-3 तरीके से करते हैं। सो बेसिकली ये मैं एक, मेरे पास ऑलरेडी ये नोट्स था, सो आप लोग ये मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे। हाँ, getting a response is usually a two-stage process. First the promise returned by fetch, भूल जाओ, प्रॉमिस मतलब जो रिक्वेस्ट कर रहे हो आपको रिटर्न कर रहा है वही प्रॉमिस है। रिजॉल्व विथ एन ऑब्जेक्ट द बिल्ट इन रिस्पॉन्स क्लास एज सुन एज द सर्वर रिस्पॉन्ड विद द हेडर्स। थोड़ा फैंसी टर्म्स है बट समझ लेना इंग्लिश एक बार, ठीक है। बट वही हो रहा है, आपको रिस्पॉन्स आ रहा है। सेकंड क्या है, टू गेट द रिस्पॉन्स बॉडी वी नीड टू यूज एन एडिशनल मेथड कॉल, वही लाइक respond.json, respond.text, pass the response as json, read the response and return as text, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट, अभी रिस्पॉन्स प्रिंट करा रहे थे तो ऐसा हो रहा था, अब रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन करके हम लोग देखते हैं,
क्या होता है, और क्लिक किए यहाँ पे। अब क्या हुआ, इस टाइप से आ गया, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। तो अब क्या करते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे रिटर्न जेसॉन, सॉरी, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, जेसॉन फॉर्मेट में रिटर्न कर रहा है। अब ये रिटर्न कर रहा है, इसको भी तो कैच करना है। इसको कैच करने के लिए एक देन यूज करते हैं जिसमें डेटा हमको मिल जाएगा। तो बेसिकली सिंटेक्स याद रखना, अच्छे से बाद में समझ में आ जाएगा। सो फाइनल डेटा इज डेटा, और देखो आपको ये मिल जाएगा। आप क्लिक करोगे, फेल टू एग्जीक्यूट जेसॉन, अच्छा, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन क्या हुआ, अच्छा ये गड़बड़ है, क्या हुआ यार, RESPONSE, ऊपर वाला भी वही होगा ना कंसोल वाले में? रिस्पॉन्स नॉट डिफाइन आ रहा है क्यों? देखा मुझे। नहीं, स्पेलिंग डिफरेंट थी कंसोल वाले में। हाँ वो आपके पास आ गया है ना डेटा ये। तो देखो फेच में टू वे प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, एकदम समझना जरूरी है। फेच से एक कॉल किए, ठीक है, यूआरएल कॉल किए, गेट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुआ, वो मेरे को रिटर्न किया। रिटर्न क्या किया, स्टेटस कोड ब्ला ब्ला ब्ला। अब हमको क्या करना है, इफ रिस्पॉन्स डॉट, ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर रहा था ना, स्टेटस इक्वल टू 200, देखना ये खत्म होने वाला है सीधा 200, ठीक है। तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, दिस 200 मतलब रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है। अब जो रिटर्न कर रहे हैं उसको हमको एक्सेस करना है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, एक बार मैं प्रॉमिस पढ़ा दूंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, देन यूज करते हैं, ठीक है, डॉट देन, ठीक है, जिसमें हमको डेटा जो ये रिटर्न कर रहा है ना उसको कैच करने के लिए यहाँ पे यूज करना है, जो हमको यहाँ पे मिलेगा। एपीआई कॉल हम लोग ऐसे ही करेंगे, फेच करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वल टू 200 होगा, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन करेंगे, डॉट देन करेंगे, ये जो यहाँ से प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं हमको यहाँ पे मिल जाएगा। डॉट अगर एरर में आ रहा है तो आप लोग देख चुके हैं कि एरर में जा रहा है, तो कैच तो ये तो क्लियर है ना। हाँ। और ये चीज अभी हम बता चुके हैं, यहाँ पे सर्वर से रिस्पॉन्स आया और उस वहां से हमको क्या चाहिए, जेसॉन फॉर्मेट में चाहिए, तो हम डॉट जेसॉन करके भेज रहे हैं और यहाँ पे कैच कर रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, आई अंडरस्टैंड, उस कंफ्यूजन को भूल जाओ, बस ये ध्यान रखो कि फेच कैसे काम कर रहा है ये रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे डॉट देन का क्या क्यों कर रहे हैं, डेटा आ रहा है दिमाग में क्वेश्चन। ये डेटा आपको मिल गया, यहाँ पे डेटा क्लियरली मिल गया ना। यहाँ पे आपको डेटा कैसे मिल रहा था, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स इज, क्लिक किए, रिस्पॉन्स आपको क्या मिल रहा है, इस टाइप से मिल रहा है, बॉडी मिल रहा है, स्टेटस कोड। हम क्या किए, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड करेंगे तो 200 हमको मिल जाएगा। एक ऑब्जेक्ट ही है ना ये ऑब्जेक्ट ही है ना गाइस। हाँ हाँ हाँ। हाँ हेलो, क्या इशू हो रहा है क्या कुछ समझने में? हाँ थोड़ा बहुत अच्छा आज ठीक है, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा। ठीक है, ठीक है, मैं बाद में भी एक क्लास ले लूंगा। इशू इशू लोड नहीं लेना है सिद्धार्थ, लोड नहीं लेना है। ये हम लोग हर दिन यूज करेंगे। जैसे मैं एपीआई कॉल बोलते आ रहा था, तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगा ना कि कुछ अलग टर्म यूज कर दिया, कुछ अलग चीज बोल दिया, या नेटवर्क कॉल बोलते आ रहा था तो। नहीं। हाँ, सो बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट। ये देख रहे हो ना, करली ब्रेसेस में स्टार्ट हो रहा है, इसको मैं अभी वो कर दे रहा हूँ, रुक जाओ। देख रहे हो ये रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के बाद क्या है, टाइप एंड, ये सारा चीज एक ऑब्जेक्ट करली ब्रेसेस में स्टार्ट हो रहा है लिटरल्स में, और एंड हो रहा है एक ऑब्जेक्ट में।
तो अगर रिस्पॉन्स डॉट 200 करेंगे, स्टेटस करेंगे तो 200 मेरे को मिल जाएगा। तो हाँ हम ये यहाँ पे क्या किए हैं कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस अगर 200 हो तभी तुम इसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, और जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद क्या करना होता है, द डॉट देन करना होता है, क्योंकि हमको वहां से उसके बॉडी को निकालना है, और यहाँ पे मैं फाइनली प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, अब ये सिंटेक्स समझ लो, इसको और अच्छे से समझ लेंगे अगर होगा तो। ठीक है, और यहाँ पे फाइनली हमको डेटा मिल गया सारा। क्लियर है? सो प्रॉमिस पढ़ाना पड़ेगा, एक्चुअली प्रॉमिस पढ़ा देना चाहिए था पहले, कल मैं प्रॉमिस ही पढ़ाऊंगा। स्टेटस कोड वाला क्लियर है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, और फिर कैसे एपीआई कॉल को यूज करते हैं वो बता देता हूँ मैं। अच्छा, हाँ, और ये अब इससे रिलेटेड टॉपिक हमें W3 स्कूल में रिएक्ट के अंदर मिलेंगे? नहीं, ये नहीं, सिंपल जावास्क्रिप्ट क्या में मिल करके जाएगा। फेच टाइप करोगे ना, फेच इन जावास्क्रिप्ट को आपको मिल अच्छा, जाएगा। ठीक है। हाँ, मैं हाँ, सेल्फ स्टडी के लिए पूछ तो रहा था। हाँ, तो आप ये लिंक फॉलो कर सकते हो, दिस इज गुड लिंक। हाँ, दिस इज अच्छा, गुड लिंक, आप ये भी डाल दो कोड शेयर में ही। हाँ, ये लिंक फॉलो कर सकते हो, दिस इज गुड लिंक। ये फाइनली दिखा भी रहा है ना, 2 इमेज यहाँ पे ला करके, देख रहे हो ना? हम्म। तो दिस इज गुड लिंक, ये वो कर लेना, आई मीन फॉलो। सो एपीआई देख रहे हो, आज भी जॉब कॉल आया हुआ है, तो मतलब कहने का मतलब कि आप अगर स्किल्ड हो जाओगे ना तो डेफिनेटली आएगा, बहुत बहुत ज्यादा है। सो अब क्या करना है कि हम सोच रहे हैं कि जो मेरे को डेटा आया है ना उसको हम कहीं पे यार वो कर दें, आई मीन डिस्प्ले कर दें। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल हो गया, रिएक्ट में तो सिंपली कर सकते हैं, रिएक्ट में सिंपली कर सकते हैं, बट एक बार यहाँ पे देख ले रहे हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक डिव ले लिए, एंड डिव का आईडी ले लिए, डेटा डिस्प्ले। ठीक है, एंड यहाँ पे ले लिए, डेटा मेरे पास आ चुका है ना यहाँ पे, आई मीन तो यहाँ पे हम ले लेते हैं const div id equal to document dot get element id, क्या नाम है, क्या करा रहे हो? डिफ के अंदर क्या डाल रहे हो उसको? हाँ, div के अंदर मैं टैग क्रिएट करूंगा, एक टैग क्रिएट कर ले रहा हूँ, एंड उसको तो यहाँ पे हो जाएगा const div के अंदर में p टैग हो गया, document dot create element और let I ये सब जावास्क्रिप्ट का काम है, सबसे टेंशन में मत आना। तो एक अलग फंक्शन ही बना लेते हैं, फंक्शन, इसको फंक्शनल प्रोग्रामिंग बोलते हैं, छोटे छोटे फंक्शन में सबको डिस्प्ले कर देना और डिस्ट्रीब्यूट कर देना, डिस्प्ले डेटा करके एक फंक्शनल बना लिए। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही डेटा आएगा इसको पास कर देंगे। डेटा को इसमें पास कर दिए, यहाँ पे डेटा को पैरामीटर में ले लिए। कोड को थोड़ा ध्यान से आप लोग देखना, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहीं पे हम डॉक्यूमेंट ले लिए, डेटा डिस्प्ले को यहीं पे हम फिक्स करेंगे, बाहर लोग क्यों फिक्स करेंगे, एंड हो जाएगा डेटा डॉट लेंथ, डेटा डॉट LENGTH I++, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, राइट? हो गया। या फिर इससे अच्छा क्या यूज कर सकते हैं, फॉर ईच यूज कर सकते हैं, डेटा डॉट फॉर ईच, आइटम में मिल जाएगा सब चीज, एंड मिलते जा रहा है। अब क्या करेंगे, p डॉट इनर HTML इक्वल टू आइटम डॉट क्या करेंगे, क्या रिस्पॉन्स में आया है देख लेता हूँ मैं, यहाँ पे किया आ गया रिस्पॉन्स में, मेरे को क्या प्रिंट कराऊँ बताओ? कुछ भी कर दो ना। ऑथर का
ऑथर का क्या करूँ जो थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में? आईडी पासवर्ड कर लॉगिन सकते करा हैं। दो। आईडी तो एक ही हो जाएगा, राइट? तो ये कर देता हूँ मैं, छोड़ो, SHA कर देता हूँ। अलग SHA, अलग ठीक हाँ। है, SHA अलग अलग हो, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ SHA, ठीक है। एंड ID डॉट अपेंड चाइल्ड, और वहां पे डाल दूंगा P। लेट्स सी ये काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। यार ये तो अलग अलग लाइन में जा ही नहीं रहा है। SHA पहले का कितना था? 25 जो भी है। अच्छा, ओवरराइड कर दे रहा है। लास्ट वाला सिर्फ प्रिंट किया है। चल लास्ट वाला। ठीक है, समझ में आ गया बात? वो क्यों लास्ट वाला प्रिंट कर रहा था? क्योंकि एक ही P हम बाहर में डिफाइन कर रहे थे। अब हर एलिमेंट के लिए आपको एलिमेंट क्रिएट करना। प्रेरणा, आपको समझ में आ गया ना सिद्धार्थ? हाँ यहाँ पे सीन क्या हो रहा है ना कि हर, मतलब क्या हो रहा था कि हम यहाँ पे डिफाइन कर दे रहे थे, यहाँ पे डिफाइन किए हुए थे। ये गलती होता है, इनिशियली सारे डेवलपर्स करते हैं। तो अभी मेरे से सेम गलती हुआ, P यहाँ पे क्या हुआ, हम डिफाइन कर दिए। अब क्या होगा कि पहला में P गया, अब जो लास्ट वाला है उसको ओवरराइड कर दे रहा है। हर लूप के लिए तो ये क्रिएट नहीं कर रहा है ना, एक ग्लोबल P है, राइट? सिंगल पीबो। यहाँ पे क्या हुआ कि हर हर एलिमेंट के लिए एक अलग P क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे डेटा आ रहा है। अब समझ गए जो डायनेमिक डेटा सर्वर से आता है और कैसे डिस्प्ले करते हैं? समझ में आया? ये तो हाँ। सिंपल जावास्क्रिप्ट कोड हो गया। इसको जब रिएक्ट में करेंगे ना, बहुत मजा आएगा। अभी बस फेज को देख लेना कि फेज URL कॉल करते हैं, डॉट देन में रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस चेक करते हैं, 200 है, उसको फिर आगे भेजते हैं कि हाँ आप डेटा आप